अन्न व्रत करना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अनुसार। लोग बाग अन्न व्रत करते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। कल महाशिवरात्रि थी तो कई लोग जल पर थे, कई लोग दूध पर थे, कई लोग फल पर थे। और बेचारा जिसका व्रत नहीं है उसको ऐसे देखते हैं जैसे कितना बड़ा पापी है। अन्न व्रत अच्छा है, पर अन्न व्रत से भी व्रत वो करो जिसको करने में आपको कठिनाई होती हो। ये अन्न व्रत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सुबह से हो गया, हमने तो कुछ खाया नहीं, कथा के बाद कुछ पाएंगे। तो हमें लगता है कि अन्न व्रत जो है वो अच्छा है, पर हो सके मौन व्रत करो। और मौन व्रत भी कैसा होना चाहिए? कई लोग मौन व्रत करते हैं पर पास में एक कागज पेन रखते हैं। अब किसी पे गुस्सा आ रहा है, अब बोल तो सकते नहीं, मौन व्रत में है, तो उसको बुला करके गालियां लिख करके दे रहे हैं उसको। ऐसा मौन व्रत नहीं। व्रत कीजिए पर मौन व्रत कीजिए। व्रत कीजिए, क्रोध व्रत कीजिए। किसी को बहुत क्रोध आता है तो वो आज संकल्प ले ले कि अगले 7 दिन तक मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। चाहे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति जो करें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बता के नहीं करे, नहीं तो वो जानबूझ के ऐसे काम करेंगे कि क्रोध आवे। बता के नहीं करे, बिना बताए कि अब ये चाहे जो कर लें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगले 7 दिन नैमिषारण्य में क्रोध विहीन होना है। 8वें दिन आप अनुभव करेंगे कि आपका जो पूर्व क्रोध था वो नष्ट हो चुका है। कथा एक परहेज में रह करके सुननी चाहिए। हम लोग बिना परहेज में रहकर, परहेज भोजन का नहीं, व्यवहार का, विचार का, क्रियाओं का, वो परहेज करो। दूसरी बात, चलो क्रोध, काम, लोभ ये सब तो एक बात हो गई। कई दोष हैं हम सबके अंदर और हम उनको भली भांति जानते हैं कि ये दोष मेरे अंदर है। चाहे वो कुछ खाने का हो, चाहे वो कुछ पीने का हो, चाहे वो कुछ बोलने का हो, चाहे वो कुछ करने का हो, सब अपने दोष से भली भांति वाकिफ हैं। अपने दोष का व्रत करो। अगले 7 दिन तक इस दोष को उत्पन्न ही नहीं होने देना है मुझे, चाहे जो हो जाए। 8वें दिन आप अनुभव करेंगे कि कथा, औषधि और आपका परहेज, ये दोनों मिलकर के आपका निर्माण ऐसा करेंगे कि 8वें दिन जब आप वापस घर लौटेंगे तो वो दोष पुनः उत्पन्न नहीं हो पाएगा। होगा भी तो उस मात्रा में या उस रूप में नहीं हो पाएगा। तो कथा सुनने के अपने नियम होते हैं। और नैमिषारण्य जैसा क्षेत्र मिल जाए, कलकत्ता में कथा सुनी एक बात, बंबई में सुनी अलग बात, बड़ोदरा में सुनी अलग बात। यहां सुनने का मतलब क्या है? ये हॉस्पिटल है भैया, यहां पे भर्ती हुए हो तो ठीक होके ही जाओगे। अब कई लोग वीवीआईपी होते हैं, वो घर पे ही ग्लूकोज चढ़वा लेते हैं। तो डॉक्टर से बोलते हैं हमारे घर पे ही ग्लूकोज चढ़ा दो, हमको घर पे ही हमारा ट्रीटमेंट कर दो। तो डॉक्टर घर आ जाता है, पैसे ज्यादा दे देते हो आप लोग, लेकिन फिर पता चली डॉक्टर के जाते ही चाय भी चल रही है, उसमें दबा दबा करके बढ़िया फाफड़ा जलेबी भी खा रहे हो, कचौड़ी भी उड़ा रहे हो। घर में तो सब खा पी लेते हैं, परहेज नहीं होता। उससे क्या होता है? रोग उचित रूप से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे ही सब जगह कथा सुनने में कई बार जो हमारे मानसिक रोग हैं उनकी निवृत्ति कहीं ना कहीं संशय हो जाता है उसमें। लेकिन ये तो हॉस्पिटल है, यहां एक बार आए गए हो तो ठीक होके ही डिस्चार्ज हो गए सीधे। लेकिन उसके लिए नियम से रहिए, बहुत ध्यानपूर्वक रहिएगा। आप लोगों का इतना बढ़िया समय है, सुबह उठ करके बाल भोग करके सीधा कथा में आ जाइए। और कल से एक चीज और, जो लोग यहाँ पर यजमान हैं या जिन लोगों ने यहाँ पर अपना आकर के रजिस्ट्रेशन रूम वगैरह किया है, आप लोग 9 बजे आकर के यहाँ बैठ जाइए। बैठ करके अपना बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ताकि जो लोग कथा सुनने वैसे ही आ रहे हैं अपने घरों से, उनको भी जगह मिल सके। अब कहीं वो लोग पहले आके बैठ गए तो फिर आप में घमासान होगा। हमने पैसा दिए हैं, हमने रूम कराया है, हमारी जगह पर कैसे बैठ गए? इसलिए आप पहले आके बैठ जाओ ताकि वो लोग भी आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा बहुत हृदय से मन है, मैं आप लोगों को नहीं, वास्तव में हनुमान जी को और यहाँ के वृक्ष वल्लरियों को कथा सुनाने आया हूँ। पहली बार नैमिषारण्य आया हूँ। मैं इस अवसर से चूकना नहीं चाहता।
सब जगह की कथा का अपना एक रूप होता है। यहां मैं मूल कथा ज्यादा कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत के मूल विषयों पर ज्यादा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि ये कथा की भूमि है। यहां कथा से मेरी वाणी पवित्र होगी, इसलिए आप सब लोग उसमें सहायक बनिएगा। बहुत नियम से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद से कथा सुनिए। 1 बजे तक कथा सुन के फिर अपना प्रसाद आदि पाइए, गोमती तट जाओ, चक्र तीर्थ जाओ, बढ़िया बैठ करके अपना नाम जप करो, माला करो, जितनी देर सेवा आदि हो सके खूब भ्रमण करो। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में आप सब लाभ लीजिए, भक्त भगवान के मिलन की भूमि। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम ने अब अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ में लव कुश ने आकर के अपने पिता को प्राप्त किया। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है श्री राम। यही है वो भूमि जहां पर लव कुश ने आकर के अपनी वीणा लेकर के प्रभु श्री राम के सामने राम कथा सुनाई थी। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था प्रभु श्री राम का, और लव कुश सामने बैठ करके अपने पिता को राम कथा सुना रहे हैं। और यहीं लव कुश को पता चला हमारे बिछड़े हुए पिता कौन है, यही मेरे पिता हैं। पुत्र और पिता की मिलन की भूमि, भक्त और भगवान के मिलन की भूमि। और एक एंगल से और देखिए, कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लव कुश कौन है? कथा के वक्ता हैं, और कथा सुनाते सुनाते वक्ता को, जिनकी वो कथा सुना रहे हैं, वो भगवान की प्राप्ति हो रही है। मतलब भले ही मैंने पूरे विश्व में कथा कही, हमारे पिताजी ने पूरे विश्व में कथा कही, पर नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पूरे विश्व में कथा कहने से श्रोताओं को भगवान मिलते हैं, पर नैमिषारण्य में वक्ता को भगवान मिलते हैं। लव कुश को भगवान मिले हैं यहां पर। तो ये नैमिषारण्य है, यहां वक्ता के कथा से रीच करके भगवान मिलते हैं। ऐसी ये नैमिषारण्य की भूमि। और नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? जनकपुरी की विशेषता है, वहां सीता जी का प्राकट्य हुआ है, वहां की भूमि से सीता जी प्रकट हुई। नैमिषारण्य की विशेषता है, यहां सीता जी समाहित हुई, यहीं पर ही पृथ्वी में प्रवेश हुई हैं श्री सिया जी। जब संसार के लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो लोगों का काम है कहना, जब हमारी पराम्बा जगदम्बा सीता जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया, तब सीता जी ने इसी भूमि पर आकर के खड़े होकर के कहा, ये नहीं कहा कि मैं प्रमाणित करूंगी कि मैं पवित्र हूं या कुछ भी, ऐसा प्रमाण देना है कि वह प्रमाणित युगों युगों तक याद रखा जाए और मेरा प्रेम अमर हो जाए। सीता जी क्या बोलती हैं? हे भूमि देवी, यदि प्रभु श्री राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का मेरे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में चिंतन भी ना हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे स्थान प्रदान कीजिए और मुझे अपनी गोद में समाहित कर लीजिए। इससे बड़ी परीक्षा इस संसार में कोई दे नहीं पाया आज तक। यदि प्रभु श्री राम ही मेरे सर्वस्व रहे हों, यदि प्रभु श्री राम ही मेरे मन बुद्धि चित्त में सदा विराजमान रहे हों, हे भूमि देवी आप मुझे गोद में ले लीजिए। उसी समय पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें प्रविष्ट हो गए। यही है वो नैमिषारण्य की भूमि। जनकपुरी नेपाल में है जहां श्री जानकी जी प्रकट हुई, पर यह नैमिषारण्य है जहां सीता जी विराजमान हुई। कितने प्रमाण हैं इस भूमि के पवित्रता के। और सुनिए, हमारे धरती पर, हमारे रामानुज परंपरा में अष्टभू वैकुंठ बताए गए हैं। 8 पृथ्वी के वैकुंठ हैं, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में। उत्तर में जो 4 वैकुंठ हैं उनके नाम क्या हैं? पहला बद्रिकाश्रम श्री बद्रीनाथ, दूसरा श्री मुक्तिधाम
जिसको कहते हैं मुक्तिनाथ, जो नेपाल में है। तीसरा है पुष्कर राज, राजस्थान में, तीर्थराज पुष्कर राज। और चौथा है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य भू वैकुंठ है। यहां पर भगवान मूर्ति के रूप में नहीं रहते, यहां पर भगवान मंदिरों में नहीं रहते, यहां पर वृक्षों के रूप में, यहां पर अरण्य के रूप में, यानी कि जंगल के रूप में भगवान विराजमान है। यहां का जंगल ही भगवान है, यहां के वृक्ष ही भगवान है। जिस प्रकार हमारे व्रज वृंदावन में राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सप्तनिधि ठाकुर जी हैं, जिस प्रकार बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में नरनारायण भगवान हैं, जिस प्रकार श्री जगन्नाथ में अन्न के रूप में भगवान हैं, जिस प्रकार द्वारिका में मंदिर के अंदर राजाधिराज के रूप में भगवान है, इसी प्रकार नैमिषारण्य में जो अरण्य है, जितना भी यहाँ का वन्य प्रदेश है, जितना भी यहाँ का जंगल है, ये भगवान है, ये भगवान का रूप है। यहाँ के वृक्ष, पत्ते पत्ते सब ठाकुर जी हैं। बाकी सब जगह तो ऋषि वृक्ष हैं, बाकी सब जगह तो संत वृक्ष हैं, पर यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी हैं। इसलिए ये अरण्य है। बहुत शांति का परिचय दो भैया, पीछे व्यवस्था वाले आने दो, लोगों को बैठने दो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। तो जब निकलिए यहां से, प्रत्येक वृक्ष को प्रणाम करते हुए चलिए। और कोई बढ़िया स्थान देखना जहां सर्प आदि नहीं आ जावे, वहां वृक्ष के नीचे आसन लगा करके वृक्ष की ओर मुख करके बैठ करके नाम जप कीजिएगा। ये नैमिषारण्य, वो वृक्ष ही यहाँ के परमात्मा है, यहाँ का जंगल ही परमात्मा है। ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे इस नैमिषारण्य में हम आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि इस पूरे धरातल पर ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर बैठ करके हम यज्ञ करें मानव के कल्याण के लिए और वो यज्ञ सफल हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चक्र छोड़ता हूं, इस चक्र की नोक जिस अरण्य में जाकर के, अरण्य कहते हैं जंगल को, जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, मेरे चक्र की निमी जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, वही आपके लिए पवित्र स्थान होगा। चक्र आगे चल रहा है, पीछे पीछे 88,000 सौनकादि ऋषि चल रहे हैं, और वही चक्र पूरे पृथ्वी का चक्र लगाते हुए इसी अरण्य में आकर के गिरा। इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। यहां पर चक्र की निमी गिरी, जो चक्र तीर्थ है। भयंकर से भी भयंकर पाप यदि मानव के हो गए हों और उस पाप का निवारण ना हो रहा हो, चक्र तीर्थ में स्नान करने से वो पाप नष्ट होता है। पर कब? जब संकल्प लिया जाए कि हे चक्र तीर्थ, हम संकल्प देते हैं कि आइंदा कभी ये पाप हमसे नहीं होगा, और पूर्व में जो मैंने पाप किया है उससे मिलने वाला जो भी दंड है वो भोगने के लिए मैं तैयार हूं, आगे मैं नहीं करूंगा, ये वचन देता हूं, पर कृपा करके उस पाप का जो भोग मुझे मृत्यु के बाद भोगना है उसको आप नष्ट करो। इस भाव से अगर आप स्नान करोगे तो आपके पाप का नाश हो जाता है इस तीर्थ में। तो बड़ी महिमा है, महिमा गाते गाते पूरा महात्म्य ही नैमिषारण्य का ही होने लग जाएगा। इतना अद्भुत ये स्थान है, इसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगामी 7 दिनों तक बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहाँ कथा का श्रवण करना है, क्योंकि भागवत की भूमि है। यहीं 88,000 सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई है, जिस कथा को हम आप सब लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप हैं भगवान के। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है सत्य, वे सत्य हैं। मैं इस भाव को ऐसा समझता हूं कि संसार में हर व्यक्ति के सामने उपस्थित होने पर भी आप असत्य का चिंतन कर सकते हो, पर ठाकुर जी के सामने आकर के आप कभी असत्य चिंतन नहीं कर सकते।
व्यक्ति अपनी माँ के सामने झूठ बोल सकता है, पिता के सामने झूठ बोल सकता है, पति पत्नी के सामने झूठ बोल सकता है, बच्चों के सामने, पिता सबके सामने झूठ आ जाता है, बोल ना भी रहे हो तो मन में आ जाता है। पर ठाकुर जी के सन्मुख आकर के कोई व्यक्ति असत्य चिंतन नहीं कर सकता। अगर वो पाप करके आया है दुनिया को छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी के आगे आगे हाथ जोड़ के बोलेगा आप सब जानते हो मैं कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, क्या क्या मैंने कर्म किए नाथ, सब पता है आपको, क्षमा करना नाथ। जिनके सामने असत्य चिंतन में भी नहीं आता, बोलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे परमात्मा जो हैं वो सत्य हैं। बंधु एक बात कहें, कई ऐसे महापुरुष भी हमारे जीवन में आते हैं, हम उनसे झूठ नहीं बोल पाते, उन्हीं को गुरु कहते हैं, जिनके सामने असत्य बोलने में भी, चिंतन करने में भी हृदय घबरा रहा हो। कई बालकों को मैंने देखा, अब उनके मित्रजन कहते हैं चल घूमने चलेंगे, माता जी उनसे कह दो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सबसे झूठ बोल लेता हूं, मेरे को मेरी मां के आगे झूठ बोलने में घबराहट होती है। उसकी मां ही उसकी गुरु है। क्यों? क्योंकि असत्य चिंतन भी नहीं कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पर अभी तो ऐसा नहीं है, संसार में हर व्यक्ति के सामने आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत के महापुरुष ऐसे हैं, उनके सन्मुख आप झूठ नहीं बोल सकते, उनके सामने असत्य नहीं निकलता है। उसके दो रूप हो सकते हैं, या तो उस व्यक्ति के चित्त में वास्तव में ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आप असत्य नहीं बोल पा रहे, या फिर वही व्यक्ति आपका गुरु है, आपका पथ प्रदर्शक है, आपकी आत्मा समझ गई है उस बात को, इसलिए आपको झूठ बोलने से रोक रही है। बोले कि इसके सामने झूठ नहीं बोलना, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। ठाकुर जी के आगे और जिस व्यक्ति के आगे आप असत्य ना बोल सको, वो परमात्मा है। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ नहीं है भगवान, चैतन्य है। आज पीछे खाटू श्याम जी भगवान विराजमान है, यहां पर बालकृष्ण प्रभु विराजमान है, यहां पर राम दरबार विराजमान है। अभी आप अंदर गर्भगृह में जाके स्पर्श करोगे तो आपको जड़ता का अनुभव होगा, आपको लगेगा ये धनुष जड़ है, हाथ जड़ है, मुख जड़ है, छाती जड़ है, चरण जड़ है, सब जड़ता का अनुभव कराएंगे, पाषाण का अनुभव कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? विष अमृत एक खेल खेलते थे हम लोग बचपन में, और उसी के जैसा एक और खेल खेलते थे, उसको अंग्रेजी में हम सब बच्चे, हमारी उम्र के बच्चे खेलते थे, आपकी तो पता नहीं, हमारी उम्र के बच्चे खेलते थे स्टैचू। उसमें क्या 10 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 10 तक गिनो, और वो बालक ऐसे आंख बंद करके 10 तक गिनती गिनता था, तो पीछे उसके सब मित्र लोग अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता था वो पीछे मुड़ के देखता था तो सब स्थिर हो जाते थे। कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, सब अपनी आकृतियां बना करके स्थिर हो जाते। अब जिसने 10 तक गिनती गिनी उसका काम है, बोले क्या, ये जितने लोग मूर्ति बने हैं इनको हंसाओ, बिना छुए इनको चलाओ, इनके हाथ पांव डुलाओ। मुझे लगता है ठाकुर जी भी हमारे साथ वही खेल खेलते हैं। हम 9 तक गिनती गिनते हैं, 9 महीना मातृ गर्भ में रहते हैं, और जैसे ही 9 महीना बाद प्रकट होते हैं सो ठाकुर जी स्थिर हो जाते हैं। बोले अब तू मुझे भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, परिक्रमा के माध्यम से, कैसे भी करके मुझे चला के दिखा। और एक और बात, अगर तुमने मूर्ति बने हुए उस व्यक्ति को हिला डुला नहीं पाए तो हार आपकी है। ये मूर्तिमंत खड़े हैं, पर मीराबाई ने इनको चला दिया। ये मूर्तिमंत खड़े थे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको हंसा दिया। ये मूर्तिमंत खड़े थे, पर सूरदास जी ने अपने पदों से इनको रुला दिया। नरसिंह मेहता ने इनको नचा दिया। पर हम आप सब लोग
आज तक इतनी इतनी उम्र निकल गई हमारी, ये आज भी ऐसे ही खड़े हैं, इसका मतलब हम हार रहे हैं, हमारी हार हो रही है, ये आज तक सचल नहीं हो पाए। ये चैतन्य ही है, पर जड़ता का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ में। और मानो हमें कहते हैं कि तुम कर सको तो मुझे चला के दिखाओ, मुझे डुला के दिखाओ, तुमको चैलेंज है। पर इनकी जीत हो रही है, इनकी विजय हो रही है, ये जीतते ही जा रहे हैं और हम हारते जा रहे हैं। आज तक इतना समय निकल गया, अभी तक भी इनको चला फिरा नहीं पाए। नरसिंह मेहता, आहा, ऐसे कीर्तन में तल्लीन रहते थे। उनके पिताजी का श्राद्ध होना था, नरसिंह मेहता जी के। बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को। तो नरसिंह मेहता जी बोले, बड़े भैया ने तो निकाल दिया, तो मैं अपने पिता का श्राद्ध स्वयं कर लेता हूं। नरसिंह मेहता अपने कुल पुरोहित के पास गए, तो कुल पुरोहित बोले कि भैया, हमने तो तुम्हारे बड़े भैया को बोल दिया कि हम सब तो उनके घर जाएंगे प्रसाद पाने। सब लोग ध्यान से सुनना। और एक बात बोलूं, एक पुण्य का काम और है इस जगह पे कथा सुनना। अगर बगल वाला सो जाए तो कोहनी मार के उठा दो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। अभी तक कोई सोया नहीं है, अभी तक तो सब बढ़िया ही है, पर यहाँ की हवा ऐसी है, यहाँ पे अभी भी ठंडक है, अभी भी बहुत बढ़िया माहौल है, यहाँ पे शुद्ध वायु चल रही है, आसपास पूरा जंगल प्रदेश है। और सुबह सुबह की कथा है, बाल भोग करके निद्रा आना स्वाभाविक होगा। इसलिए बगल वाला सोवे तो आप पूरी ताकत से कोहनी मार के उसको उठा सकते हो। उसको लग जाएगी तो भी आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, आपने उसको सोते हुए को उठाया है। इसलिए कोई सो जाए तो उसको उठा देना। हाँ, तो नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई ने घर से निकाल दिया, कुल पुरोहित के पास गए, तो कुल पुरोहित जन भी सब बड़े चिढ़ते थे। ब्राह्मण जन भी, ये नागर वंशीय ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण भी इनसे बड़े चिढ़ते थे। क्यों? बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना कुछ भजन, बिना कुछ विद्वत्ता की बात किए इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है नरसिंह मेहता के पास, इसलिए वो भी जलते थे। नरसिंह मेहता ने कुल पुरोहित से जाके कहा, मेरे पिता का श्राद्ध है, आप प्रसाद पाने आओगे? तो कुल पुरोहितों ने भी कह दिया कि हम तो तुम्हारे बड़े भैया के यहां जाएंगे, उन्होंने हमको पहले निमंत्रण दिया है, तुम अपनी व्यवस्था कुछ और करो। तो नरसिंह मेहता बेचारे ढूंढने लगे, अब मेरे यहां कौन ब्राह्मण आएंगे। किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए, तो उसने मन में विचार किया कि नरसिंह मेहता को इतनी बड़ी व्यवस्था बता दो कि अपने आप मना कर दे। क्या व्यवस्था बताई? बोले कि देखो नरसिंह, तुम्हारी छवि जो है वो पूरे जूनागढ़ में खराब हो गई है, पिता का श्राद्ध है और छवि बनाने का भी एक बढ़िया समय है। तो बोले क्या करना है? बोले तुम जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दो। तो नरसिंह मेहता बोले आप जाके सबको बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको प्रसाद पाऊंगा। नरसिंह मेहता ने सोचा 200-300 ब्राह्मण होंगे, और उस ब्राह्मण ने जाके 4000 परिवारों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता बेचारे बड़े सामान्य से थे, इतनी ज्यादा व्यवस्था उनके पास थी नहीं। मैं एक बात इसलिए सुना रहा हूं कि उन्होंने जड़ ठाकुर जी को चैतन्य कर दिया, नरसिंह मेहता जी ने। कैसे? 4000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता ने घर जाकर के पत्नी से कहा 200-300 ब्राह्मण आएंगे, तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। हैं 200-300 ब्राह्मण? यहां पे 2 लोगों की प्रसाद की व्यवस्था नहीं, घर में तुम 200-300 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है? वैकुंठ में बैठे बैठे द्वारिकाधीश रुक्मणी जी से कह रहे हैं, बोले 200 नहीं है, 4000 आने वाले। रुक्मणी जी, मेरा नरसिंह फंस गया। रुक्मणी जी बोली अब क्या होगा? बोले देखो आगे क्या होता है। नरसिंह मेहता जी बोले देवी 200 ब्राह्मणों की प्रसादी बनाओ। बोले कहां से बनेगी, हमारे यहां व्यवस्था नहीं। बोले मैं एक काम करता हूं, एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन कराते हैं, मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं, मैं उनके यहां से थोड़ा कर्जा ले आता हूं और उससे हम 200 ब्राह्मणों का भोजन करा देंगे, जाओ। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए, सेठ जी से जाके बोले हमको 200 ब्राह्मणों का प्रसाद कराना है, कुछ कर्जा दे दो आप, हम ब्याज सहित लौटा देंगे आपको।
सेठ जी बोले देखिए नरसिंह मेहता जी, हमको ब्याज नहीं चाहिए और आप यदि नहीं भी लौटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बदले में हमको कुछ दे दीजिए। बोले क्या? बैठ के कीर्तन सुना दो। आप कीर्तन इतना अच्छा करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन सुना दो, हम दक्षिणा के रूप में इतना धन देंगे कि 200 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, पर कीर्तन करते 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 जब मैं भाव में चला जाता हूं तो मैं कितने घंटे हो गए, कितने दिन निकल गए, मैं भूल जाता हूं। और आज शाम को ब्राह्मणों का भोजन होना है, मैं ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं तल्लीन हो जाऊं कीर्तन में। सेठ जी बोले चिंता मत करो, आप तल्लीन हो गए, मैं तो आंख खोल के रहूंगा, थोड़ी देर बाद आपको हिला दूंगा कि जाओ ब्राह्मण आ गए, घर पे भोजन कराओ। नरसिंह मेहता बोले देख लेना, ध्यान रखना मेरा। बोले हाँ ठीक है। उठाए करताल, नरसिंह मेहता ने जैसे कीर्तन शुरू किया, सोचिए नरसिंह मेहता तल्लीन होते होंगे तो क्या सुनने वाले नहीं होते होंगे? ऐसे भाव में गए, ऐसे भाव में गए कि वो भी डूब गए, सेठ जी भी डूब गए, सुनने वाले जो 10 15 20 लोग थे वो भी डूब गए, बाहर के गांव के लोग आए वो भी डूब गए। कीर्तन चलते 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 13 14 15 20 घंटे तक कीर्तन चलता रहा। यहां ब्राह्मणों के आने का समय हो गया। पत्नी बाट देख रही है कि वो 200 ब्राह्मणों के भोजन की सामग्री ला रहे होंगे। रुक्मणी जी बोली अब तो नरसिंह मेहता की और निंदा होगी, अब तो इनको जूनागढ़ से भी निकाल देंगे, ऐसा लगता है आज जो अपराध होने जा रहा है। ठाकुर जी बोले मैं नहीं देख पा रहा हूं, तुम बैठो मैं जाता हूं। और महाराज नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए जूनागढ़ में। और ठाकुर जी तो अक्षय पात्र लेकर के चलते हैं, 200 ब्राह्मण क्या तुम 2 लाख आ जाओ, सबको भोजन पवा देंगे। पत्नी के पास पहुंचे, नरसिंह मेहता की पत्नी से जाके कहा जल्दी जाओ प्रसादी बनाओ। और देवी सुनो, वो थोड़ी एक बदलाव आया। बोले क्या? 200 ब्राह्मण नहीं है। बोले तो कितने हैं? 300। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं 4000 है। 4000 इनका कैसे बनेगा? अरे बनाते हैं ना, तुम भी लगो मैं भी लगता हूं। ठाकुर जी अमनिया कर रहे हैं, मिर्च काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, अमनिया कर रहे हैं। पत्नी छोंक लगा रही है, उसको तो लग रहा है नरसिंह मेहता ही है। और नरसिंह मेहता कहा? वो तो वहां कीर्तन कर रहे हैं बैठ करके सेठ जी के यहाँ। ठाकुर जी यहां पर सिर पर महाराज बांध करके कढ़ाई में लिए घी और सब प्रसादी बना रहे हैं। नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध है, ठाकुर जी भोजन बना रहे हैं। क्षण भर में तो सब सामग्री बनती चली गई। पत्नी बोली आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतनी जल्दी इतनी सारी सामग्री कैसे बन गई? बोले देवी इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण आ रहे हैं, चौका लगाओ बढ़िया गोबर का और थाली आदि सजाओ, सबको प्रसाद पवाना है। 4000 ब्राह्मण मन में सोचते आ रहे थे आज नरसिंह मेहता हमको प्रसाद नहीं पवा पाएगा और ये हमको बहाना मिल जाएगा नरसिंह मेहता को नगर से निकालने का। लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे सबके चरण धो धो करके ठाकुर जी ने आसन पर बैठाया। 4000 ब्राह्मण एक ही पंगत में बैठा दिए और सबके सामने ठाकुर जी एक एक फेंटा कमर पे बांधे, एक फेंटा सिर पे बांधे, पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी धोते जामे, हाथ मांजे, सबको साग परोसे, सब्जी परोसे, 4-4 प्रकार की सब्जी, 2-2 प्रकार की पूड़ियां, 3-3 प्रकार के मिष्ठान, एक रायता, बढ़िया सामग्री, ऐसा पवाया महाराज, ऐसा पवाया। ब्राह्मण बोले ए नरसी, हाँ कोई सेठ वेठ ने करी है क्या व्यवस्था? नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है, आप सब ब्राह्मणों की कृपा है, आप लोग पाइए। प्रसाद पाकर के ब्राह्मण इतने तृप्त हो गए, इतने तृप्त हो गए कि मन से आशीष निकल रहा था, लेकिन जलन थी ना मन में। बोले भैया भोजन तो बहुत अच्छा पवाया नरसिंह मेहता ने, लेकिन हम लोगों को इसको नगर निकाला करना है, भोजन से काम थोड़ी बनना है। अब तो दक्षिणा की बाड़ी है, कुछ नहीं दे पाएगा। 4000 ब्राह्मणों को क्या देगा? नरसिंह मेहता दौड़ करके भीतर गए। ठाकुर जी थे, नरसिंह मेहता थोड़ी थे। पत्नी से कहा देवी चलो दक्षिणा बांटें। बोले क्या देंगे दक्षिणा में? बोले सब व्यवस्था है, चिंता मत करो। एक बैलगाड़ी भरी रखी थी, कपड़ा हटाया, उस पर छोटी छोटी पोटलियां थी, पत्नी को देते जाओ। बोले तुम बांटती जाओ सबको। बोले इसमें है क्या? बोले कुछ नहीं है, तुम देते जाओ। पत्नी ने धीमे से पोटली खोल के देखी तो हर पोटली में 12-12 सोने की मोहर और 4000 ब्राह्मणों को बंटवाई। ब्राह्मण भी पोटली हाथ में लें तो हे नरसिंह क्या पत्थर भर के दिए हैं क्या? नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह। ब्राह्मणों ने जब खोल करके देखा
आज तक भोजन के निमंत्रण में 1 पैसा मिलता था तो ब्राह्मण फूले नहीं समाते थे कि 1 पैसा मिला हमको, सबसे बड़ी दक्षिणा है 1 पैसा। आज क्या मिला? 12 सोने की मोहर। मतलब ये ब्राह्मण, इनके बालक, इनके बालकों के बालक, बालकों के बालक, कम से कम 4 पीढ़ी तक भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो इन्हीं मोहरों पर पेट पल जाएगा सबका। इतनी दक्षिणा देख करके सब ने तो भैया, नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों को एक साथ बैठा करके ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, ऊपर अक्षत डालने। अरे नरसिंह मेहता जी, मैं तो कहता हूं नरसिंह मेहता जी के पिता कितने भाग्यशाली कि उनके श्राद्ध में ठाकुर जी ने भोजन बनाया, अपने हाथ से पवाया। और नरसिंह मेहता की पत्नी कितनी भाग्यशाली कि दाहिने भाग में पति के रूप में विश्वपति बैठे हैं, जगतपति बैठे हैं, और 4000 ब्राह्मण एक साथ अक्षत छिड़क करके आशीष दे रहे हैं, और नरसिंह मेहता वहां कीर्तन कर रहे हैं। 4000 ब्राह्मण निकले। इनके भाई के यहां 12 ब्राह्मण गए थे, वो सब प्रसाद पाके निकले। तो जब निकले तो 1-1 रुपया दक्षिणा मिला, जो कि बहुत ही बड़ी दक्षिणा थी। सब आपस में बोले यहां तो सब हुआ, अरे वो नरसिंह मेहता के यहां 4000 गए हैं, चलो चलो तमाशा देखने में आनंद आएगा, देखें तो सही कैसी कैसी जो है नरसिंह मेहता की जो है आज वस्त्र उतराई हो रही होगी, आज नगर निकारी हो रही होगी। 12 ब्राह्मणों ने जाकर के देखा तो 4000 ब्राह्मण नाचते हुए आ रहे थे। क्यों रे, कैसा रहा भोजन? बोले महाराज पूछो मत, दक्षिणा वक्षिणा मिली कि ऐसे ही आ गए हो? बोले आपको कितनी मिली पहले ये बता। हमको 1 रुपया। सुने 1 रुपया? 1 पैसा मिलता है हमारे यहां पे, 1 रुपया मिला है हमको। तुमको क्या दे दिया नरसिंह मेहता ने? कौड़ी वोड़ी दी होंगी। बोले महाराज आज तक इस नगर के सबसे बड़े ब्राह्मण आप थे, पर अब हम 4000 हैं, हम पे 12 सोने की मोहर हैं। नरसिंह मेहता ने दक्षिणा में दी। कैसे, कहां से? बोले पता नहीं, सब दिए। यहां सब ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के बाद ठाकुर जी बोले देवी थक गए, हमारे तो कमर में दर्द हो गया, आप बैठिए ना, मैं प्रसाद पवाती हूं। हाँ सब ब्राह्मणों का हो गया, मैं पा लेता हूं। ठाकुर जी बैठ करके पाए, पा करके पत्नी बोलती जा रही है थाली में ही छोड़ देना, मैं भी पाऊंगी फिर। बोले हाँ हाँ। खूब सारा पाए। ठाकुर जी बोले अब देवी तुम बैठ के पाओ, मैं थोड़ा संध्या वंदन करके आता हूं। पत्नी पाने के लिए बैठी, ठाकुर जी संध्या के बहाने सीधे द्वारिका चले गए वहां से। और वहां जाकर के ठाकुर जी ने सेठ जी के चित्त में जाके कही अब तो उठ जा, उठा दे नरसिंह को। सेठ जी की आंख खुली, नरसिंह जी, नरसिंह जी। बोले जी क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपको कीर्तन करते करते बहुत समय हो गया, श्राद्ध। बोले कितने, 2-4 घंटे ज्यादा हुए? वो नहीं नहीं 24 घंटे हो गए। नरसिंह मेहता बोले अब तो जाने से कोई फायदा नहीं, आप ही चले जाना, मेरी पत्नी कहाँ है उसको ढूंढ के भेज देना, ब्राह्मणों ने बहुत बुरा हाल किया होगा, घर वर जला दिए होंगे हमारे। तो सेठ जी बोले मैं संग चलता हूं ना, एक बार चल के देख लें क्या है। धीमे धीमे डर डर के नरसिंह मेहता अपने घर जा रहे हैं। घर के बाहर जाकर के देखा तो आंगन में बैठ करके पत्नी प्रेम से प्रसाद पा रही थी। नरसिंह मेहता गए, देवी तुम प्रसाद पा रही हो, सब ठीक है, घर वर जला तो नहीं, तुमको किसी ने मारा पीटा तो नहीं? अरे क्या, कौन मारेगा, प्रसाद पानी दीजिए थोड़ा प्रेम से। तुम प्रसाद पा रही हो, पिताजी का श्राद्ध नहीं हुआ, ब्राह्मण आए थे क्या, कुछ कहा तो नहीं? कैसी बात करते हैं, संध्या करने गए थे, हाथ पांव धोने गए थे, पूरी याददाश्त धो के आए हो क्या? सब कर गए ब्राह्मण भोजन, 4000 ब्राह्मण आए थे, क्या बढ़िया, सब आनंद से हुआ, देखो अब ये प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले क्या कह रही हो तुम? बोले आप ऐसे आश्चर्य में पूछ क्यों रहे हो? नरसिंह मेहता जी ने सब सत्य बताया। बोले देवी मैं 24 घंटे बाद आया हूं, मैं कीर्तन करने गया था, 24 घंटे तक मैं नहीं आया था, यहां 24 घंटे में क्या हुआ मुझे बताओ। पत्नी के नेत्र सजल हो गए। बोले आप नहीं थे? बोले ना। सब्जियां कौन काट रहा था भीतर? फेंटा बांध करके, सिर पर स्वापा बांध के, बार बार मेरे से हाथ से कढ़ाई छीन करके कौन चला रहा था? रबड़ी को, रायते को किसने बनाया? सब ब्राह्मणों को, 4000 ब्राह्मण आए थे, सबको 4000 आए थे। बोले हाँ, सबको प्रसाद पवाया।
12-12 सोने की मोहर दी, आप नहीं थे तो कौन थे? नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी तुम्हारे चरण कहाँ है, मैं प्रणाम कर लूं? मेरे द्वारिकाधीश आए थे, मैं नहीं था, मेरे नाथ आए थे, मुझे बस ये बता दो वो कहां बैठे थे, कहां चले थे, उनकी चरण रज होगी, मैं उसी को माथे से लगा लूं। पत्नी बता रही है यहां चले थे। नरसिंह मेहता लेट लेट करके उस स्थान को प्रणाम करते हैं, द्वारिकाधीश को पुकार रहे हैं, नाथ क्यों किया आपने ये सब, क्या आवश्यकता थी? अद्भुत हैं ठाकुर जी। नरसिंह मेहता के सब भाव करके गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे लिए आज भी वो जड़ ही हैं, पर नरसिंह मेहता थे जिनके लिए वो चैतन्य हो गए। मीराबाई थी जिनके लिए वो चैतन्य हो गए, सक्कूबाई थी जिनके लिए वो चैतन्य हो गए। चैतन्य आज भी होने को तैयार बैठे हैं, पर मेरी और आपके भजन में, भाव में, स्वभाव में सामर्थ्य नहीं बची है उनको चैतन्य करने की, इसलिए आज भी जड़वत बैठे। हम लोग कभी सेवा करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल लुढ़क जाते हैं, हाथ से धरती पर गिर जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती होगी, लगती है, पर हमारे अंदर जड़ बुद्धि है, हमारी जड़ भावना है, इसलिए वो जड़ ही रहते हैं। वो चैतन्य हो जाए, वो चैतन्य हो जाए, ऐसी भावना रखो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना भैया, मीत हमारो। वैसे तो हर कथा में ये विनती होनी चाहिए, पर नैमिषारण्य में विशेष विनती करके जाओ। मैं कहूं मैं 29 वर्ष का हो गया, आप कहो आप 50 के, 60 के, 55, 70 के, या 25 के, 30 के, 35 के, जितने के भी हुए हो, नाथ बस अब इतने दिन जड़ता का अनुभव कर लिया, अब इन 7 दिनों में ऐसी हमारे हृदय की स्थिति कर दो कि लौट के जब आपकी सेवा में पुनः आवे, अब आप चैतन्यता का अनुभव कराओ। अब आपको स्पर्श करके ऐसा ना लगे कि आप अष्ट धातु के हो, आप मार्बल के हो, या आप किसी पत्थर के हो, आप चैतन्य हमारी तरह हो, बस इतना अनुभव करा देना नाथ। बस उसी में मेरा मैं कृतकृत्य मानूंगा अपने आप को। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और ना कोई सहारो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से लगा लो, ओ
कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता। अरे कोई कहेगा किसने छोड़ा जग, आप किसके लिए कह रहे हो महाराज जी? भैया हम लोग इतने आसक्त जीव हैं, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकते। अरे 7 दिन के लिए ही सही अपना घर व्यापार छोड़ के आए हैं ना नैमिषारण्य, यही छोड़ना ही बहुत बड़ी बात है कलिकाल में। इतना भी नहीं छोड़ सकता व्यक्ति, कह सकते हैं हम लोग। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे। श्री राधा गिरधर लाल की। करताल बजा के गाओ। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। 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 आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। ओ अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे
प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रिय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखो नैमिषारण्य में इतनी संख्या में लोग कथा में आते नहीं है, ये आ गए हैं बड़ी बात है। तो फिर इस संख्या का पता चलना चाहिए ना आसपास भी कि हाँ भाई इतने लोग प्रेम से नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं। भुजा उठा के गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो भजो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है, परंतु हमें जड़ता का अनुभव कराते हैं। यदि वे जड़ हैं तो फिर कैसे श्री वृंदावन में है स्वामी श्री हरिदास जी के लिए बिहारी जीवन के प्रकट हो गए? यदि वे जड़ हैं तो कैसे मधु पंडित के लिए गोपीनाथ बन के आ गए? यदि वे जड़ हैं तो कैसे पुंडलीक के लिए श्री विट्ठल बन करके महाराष्ट्र में पहुंच गए? वे जड़ नहीं है, वे चैतन्य हैं। पर
हमारे हृदय की चैतन्यता उनको चैतन्य बनाती है। हम जड़ हैं, इसलिए ठाकुर जी भी जड़ ही रहते हैं हमारे सामने। वाह, बहुत सुंदर भाव। तो ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को आप प्रगाढ़ कर लो तो तीसरा भाव अपने आप ठाकुर जी आपको देने लगेंगे। क्या? आनंद। अभी आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, उनके प्रति जड़वत बुद्धि रहती है, इसलिए आनंद नहीं आता। आप तीर्थ जाते हो, कथा सुनते हो, फिर भी आपको आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जड़ बुद्धि है। ये चैतन्य बुद्धि जब ठाकुर जी के प्रति हो जाएगी, ठाकुर जी चैतन्यता का अनुभव कराने लग जाएंगे, तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, आनंद का अनुभव होने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, इस विश्व को बनाया, इस विश्व का संचार कर रहे हैं और इस विश्व का संहार करेंगे। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, विनाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तीन प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक प्रकृति के द्वारा दिया गया ताप, वर्षा से, सर्दी से, गर्मी से, आदि आदि, प्रकृति से मिलने वाला ताप। और भौतिक, व्यक्ति से मिलने वाला ताप। पत्नी से दुखी हैं, बच्चों से दुखी हैं, माता पिता से दुखी हैं, पड़ोसी से दुखी हैं, मित्र से दुखी हैं, किसी से दुखी हैं, वो ताप। ये तीन ही दुख हैं हमारे जीवन में, तीन ही दुख हैं। अरे मैया तेने का ठानी मन में, लाला छोड़ दियो वन में। कहां है मैया? एक म्यान में एक ही तलवार रहे आवे तो ठीक है। लाला को नेक देर विराजमान कर लो ताकि हम कथा सुना लें। क्या कह रहा था मैं? कहां था मैं? हैं? हाँ हाँ हाँ, तीन प्रकार के ताप हैं, तीन ही कष्ट हैं जीवन में। या तो हम शरीर से दुखी हैं, या तो हम प्रकृति के किसी क्रिया से दुखी हैं, या किसी व्यक्ति से दुखी हैं। चौथा एक दुख का कारण और है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। वो इतना प्रसन्न क्यों है? वो सुखी क्यों है? किसी के दुख का कारण केवल ये है कि कोई सुखी है, कोई हंस रहा है, कोई प्रसन्न है। किसी के दुख का कारण ही यही है कि वो हंस क्यों रहा है। तो ठाकुर जी के शरण में रहने वाला व्यक्ति इन समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त रहता। निवृत्त रहता मतलब दुख तो आते हैं पर उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रसन्न रहता है, उनसे ज्यादा उसको विचलनता नहीं होती। हम कथा करते हैं हमारे जीवन में दुख नहीं है, ऐसा नहीं है, पर प्रभाव किस पर ज्यादा होता है उससे पता चलता है कि वो भगवत भक्त है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना अपमान किया था उस समय पर जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, इतना अपमान किया गया। लेकिन आज भले ही मानस जी को घर घर में पढ़ाया जाता है, उस समय किसी ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने ये रचना किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं, कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं चाहूं तो अनेक भाषाओं में मानस की रचना कर सकता था, लेकिन अपने आप को सुख देने के लिए मैंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। और आज वही अवधी भाषा में सब लोग पढ़ रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। तो संसार का काम है बंधुओं, कभी यश देंगे कभी अपयश देंगे। तो इस संसार में दुख तो सबके जीवन में आता है, पर उस दुख को आप कितना भारी भरकम रूप से लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर। एक मेरे को बहुत अच्छी बात याद आई, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी वंशी धारण कैसे करते हैं? ऐसे दोनों भुजाओं का प्रयोग करते हैं।
अपने नेत्रों को भी नीचा कर लेते हैं, सर भी झुका लेते हैं, स्वयं भी चरणों को भी टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, पूरे बिल्कुल आनंद के साथ त्रिभंग लली बनकर के तब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। वंशी में वजन कितना होता है? 50 ग्राम होता होगा, 100 ग्राम होता होगा। उसको ठाकुर जी ऐसे धारण करते हैं जैसे कितनी भारी है। भारी वस्तु को, अब ये स्पीकर रखा है, इसको मुझे उठाना हो तो मैं टेढ़ा होऊंगा, नीचे झुकूंगा, जोर लगाऊंगा, अपने होठ मीचूंगा, तब जाकर के इसको उठाऊंगा। भारी वस्तु को उठाने में अंग को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, सब प्रकार के बल लगाए जाते हैं, दोनों हाथ लगाए जाते हैं। ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं ऐसे जैसे कितनी भारी हो, लेकिन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है? ताली पहले बजा दी, सब मजा किरकिरा कर दिया। बात तो सुनो पहले पूरी। वंशी क्या है? तत्प्रेम रूपिका। वंशी प्रेम प्रदान करती है। वंशी कोई अत्यंत दुखी भी हो तो उसको सुनकर के आनंदित हो जाता है, प्रेम में घुल जाता है, निमग्न हो जाता है। आहा, व्रज की व्रजांगनाएं, गोपियां सब दौड़ी चली जाती हैं ठाकुर जी की वंशी सुनकर के। केवल व्रजांगना गोपियां ही नहीं, सारे वंचर जीव भी ठाकुर जी की वंशी सुनकर के आनंदित हो जाते हैं। गैया भी दौड़ी चली जाती हैं। सबको सुख देने वाली वंशी, प्रेम प्रदान करने वाली वंशी। तो प्रेम की वस्तु को धारण कैसे करते हैं ठाकुर जी? दोनों हाथ से धारण करते हैं, पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के। मतलब उसके प्रति पूर्ण समर्पण सम्मान देकर के ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। लेकिन विशाल विराट गिरिराज को ठाकुर जी यूं उठाते हैं। हमको ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, जीवन में आने वाले विषाद, दुख, पीड़ा भले ही कितने भी बड़े पहाड़ की तरह हों, ऐसे उठाओ। और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे धारण करो, दोनों भुजाओं से, हृदय से लगा करके। हम लोग उल्टा करते हैं, मिलने वाले प्रेम को तो ऐसे लेते हैं और मिलने वाले कष्टों को, विषादों को ऐसे लेते हैं। अरे इसलिए मेरे जीवन में आ गया, अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरे को ये रोग लग गया, अब तो मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो गया, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, मेरे इतने का लॉस हो गया, मेरा परिवार टूट गया। उसको हम पूरे शरीर में धारण करते हैं, जो विषाद है। और जो मिलने वाला प्रेम, भक्ति है, उसको ऐसे धारण करते हैं। ये गलत है, उल्टा करो। ये गिरिराज धारण और वंशी धारण, इन दोनों से ये प्रतीक ठाकुर जी देते हैं। 100 ग्राम की वंशी को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं, 2 उंगलियां लगाते हैं, 2 हाथ। ठाकुर जी चाहें तो 1 उंगली से भी वंशी बजा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो प्रेम स्वरूपा वंशी है, इसलिए ठाकुर जी दोनों भुजाओं का प्रयोग, पूर्ण सम्मान देते हैं वंशी को। प्रेम है। और विशाल 7 कोस कम होता है क्या? 21 किलोमीटर का पर्वत उठाने के लिए ऐसे लगाते हैं। हमें संकेत कर रहे हैं, यदि मेरे अनुयायी हो, कृष्ण के अनुयायी हो, प्रेम को दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, विषादों को इकन्नी उंगली पर रखो। इसीलिए तापत्रय विनाशाय। ताप जीवन में नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे, पर वो आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, ज्यादा आपको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ज्यादा आपको विचलित नहीं कर सकते। बुरा नहीं मानना। भक्त और गैर भक्त का अंतर बताऊं? दाल खाई, नमक या मिर्च मसाला कुछ कम था, ओहो मन ही नहीं कर, ले जाओ, समझो भक्ति नहीं है। पर दाल पाई, बनाने वाले को पता है कि इसमें नमक आदि सब कम है, वो पूछते हैं भैया यार इसमें तो हम डालना ही भूल गए थे। क्या हो गया, कोई बात नहीं, पेट ही तो भरना है, खा लिया। हर जगह एडजस्टमेंट करने वाला, चाहे व्यवस्थाओं में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आपसी रंजिश में हो, चाहे विवादों में है, सब जगह जो सुलह करने की भावना रखता है उसको भक्त कहते हैं। और बिगड़े हुए को और बिगाड़ने पे लगा रहता है, वही संसारी है। पता चला कि कोई कार्य बिगड़ गया है, अब बिगड़े हुए पर चिंता करे बैठा है, बिगड़े हुए पर रो रहा है, बिगड़े हुए पर टूट गया है, बिगड़े हुए पर बिल्कुल हाथ पांव उठा करके खड़ा हो गया, अब मुझसे नहीं हो सकता। विषादी व्यक्ति का लक्षण है। पर बिगड़े हुए को सुलझावे, बिगड़े हुए को और आसान करे, ये वैष्णव भक्त का लक्षण है। इसलिए परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, उससे विचलित होना ये संसारी व्यक्ति का स्वभाव है।
उससे विचलित ना होना, ये एक भक्त का स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिमाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। आज महात्म्य की चर्चा है तो मैं संक्षेप में थोड़ा महात्म्य सुना देता हूं। 88,000 सौनकादि ऋषि यहीं नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे। किस लिए? आने वाले कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। हम आप सबके कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था कि इस यज्ञ से हम लोगों का कल्याण होगा। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी के आते ही उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न करते हुए कहा, इह घोरे कलौ प्रायो